हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इज़ ईजी चैनल। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या बोल रहा है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो बिल्कुल सही बात है कि कार्बन और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को, तो वो फुलफ़िल हो जाती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, है ना। फोटोसिंथेसिस से ही प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है जिससे जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं तो वो सब्सटेंस को टेक करते हैं और फिर मतलब आउटसाइड से, और फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, उसको स्टोर करके रखते हैं। सो दिस मटेरियल इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो जो मटेरियल होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में लिया जाता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो बनते हैं ना उसको हम यूटिलाइज़ करके प्लांट्स को एनर्जी, जो मतलब प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो वी विल स्टडी हाउ दिस takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. ठीक है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जब यूज़ नहीं होते तो उनको स्टार्च की फॉर्म में रख देते हैं प्लांट्स, विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। ठीक है, तो इसको एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं कि जब प्लांट्स को आगे इस एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो इसको स्टार्च को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, a somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. ठीक है, तो एक ऐसा ही सिमिलर हम अपने साथ भी देख सकते हैं, हम ह्यूमन बींग्स भी देख सकते हैं कि जहाँ कुछ जब एनर्जी डेराइव हो रही होती है फूड से तो उसको बॉडी में रख दिया जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, मतलब जो एनर्जी बनती है ना वो सब जब सेल्स या ऑर्गन्स यूटिलाइज नहीं कर पाते तो जो बची कुची जो एनर्जी होती है उसको जो है बॉडी क्या करती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में रख लेती है आगे की यूज़ के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है जिसमें लिखा है 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स C6H12O6, जो कि आपका ग्लूकोज है, प्लस 6O2 + 6H2O। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स और वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल तो वो क्या बनाते हैं, वो ग्लूकोज बना देते हैं, और साथ में कुछ ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी रिलीज़ हो जाती है। सो लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो अब हम देखते हैं कि क्या एक्चुअली होता है इस प्रोसेस के दौरान, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ इवेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स में लिखा भी हुआ है। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं। और हाँ बच्चों, ये जो रिएक्शन दी है ना ग्लूकोज की, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपके हाफ ईयरली में, और एक बार ये बोर्ड्स में भी आया था पिछले साल ही। ठीक है, और इस साल भी ये आया था 2024 के पेपर में भी। ठीक है, तो इसको आप जो है लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला इवेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है पहले तो क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल में होता है। ठीक है, ये लीव्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो द कन्वर्जन ऑफ सेकंड क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में, और फिर क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको स्प्लिट कर दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, तीसरा क्या लिखा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलती है उसको रिडक्शन कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, सो दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली
For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो स्टेप्स है ना, ये प्लांट्स में एक के बाद एक इमीडिएटली जो है यू मतलब प्रोसेस नहीं होती है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है डेजर्ट प्लांट्स के बारे में कि डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, को कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं रात में और फिर अपना जो है प्रिपेयर करते हैं, एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर करते हैं जो कि एनर्जी पर एक्ट होती है। ठीक है, और ये एनर्जी कैसे अब्जॉर्ब होती, क्लोरोफिल से अब्जॉर्ब होती है दिन के समय में। ठीक है, so let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope shown in figure, यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं। ठीक है, you will notice that some cells contain green dots. ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं जो कि ग्रीन डॉट्स जो है कंटेन करते हैं, आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक लीफ बनी हुई है, लीफ को लीफ का जो है माइक्रोस्कोपिक डायग्राम दे रखा है आपको। ठीक है, ये जो डॉट डॉट दे रखा है ना, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, ये सब क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, लेबल किया गया है, पिक्चर में आप देख सकते हो। और इसी क्लोरोप्लास्ट में बेटा आपका क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और इस क्लोरोफिल पिगमेंट में ही जो होता है जो लाइट एनर्जी हमारी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और हाँ फिर बाद में ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, यही इसका काम होता है और ये सबसे मेन कंपोनेंट होता है पूरे फोटोसिंथेसिस में, सबसे मेन चीज़ है ये। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, these green dots are cell organisms called chloroplasts which contain chlorophyll. Let us do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for photosynthesis. ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, तो ये करने से आपको पता चलेगा कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कितना इसेंशियल होता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो है ये आप घर पर भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी आपके लिए जिस पे मैं सिर्फ इस चैप्टर के एक्टिविटीज़ को ही डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो फिर प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, कमेंट्स में अगर हम बताएंगे तो फिर मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। ठीक है, एक्टिविटीज़ के लिए। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट जो है वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो हमने स्टोमेटा के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, क्लास 9 में आपने स्टोमेटा के बारे में तो पढ़ा ही होगा, है ना, जो कि टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होता है इसमें। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होता है इन लीव्स, इन पोर्स के थ्रू। ठीक है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि इसमें स्टोमेटल पोर है, गार्ड सेल्स हैं और क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो ये स्टोमेटा में ही प्रेजेंट होते हैं और ये गार्ड सेल्स जो है ये स्टोमेटा को ओपन क्लोज होने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर्स अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। ठीक है, ये स्टेम, रूट्स और प्लांट के लीव्स में भी ये जो है होता है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। ठीक है, वाटर मतलब लार्ज अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा निकल सकता है स्टोमेटा से, तो जो प्लांट होता है वो इन पोर्स को क्लोज कर देता है। ठीक है, क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्टोमेटो को क्लोज और ओपन करने में मदद करती है, गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड की तरह काम करते हैं ये। ठीक है, so the plant closes the pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. ठीक है, जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए तब ये गार्ड सेल जो है अपने आप को बंद मतलब टोमेटो को बंद कर देते हैं। ठीक है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। ठीक है, यही गार्ड सेल्स का फंक्शन है। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। ठीक है, ये गार्ड सेल्स स्वेल होने लगते हैं जब पानी उनके अंदर जाता है। ठीक है, तो कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। ठीक है, स्टोमेटल पोर जो होता है फिर वो ओपन हो जाता है। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ़ द गार्ड सेल्स श्रिंक। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और एक एक्टिविटी दूसरी दी गई है 6.2। ठीक है, तो इसको भी आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, और इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। ठीक है, चिंता नहीं करिएगा। ठीक है, so far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from soil.
ठीक है, सॉइल से पानी लिया जाता है, ठीक है, रूट्स के द्वारा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में। और अदर मटेरियल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब भी सॉइल से लिया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट होता है, ठीक है, जो कि सिंथेसिस में यूज़ होता है किसके, प्रोटीन्स और अदर कंपाउंड्स के लिए। दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, or it is taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। तो बच्चों, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे वीडियो के अगले पार्ट में, ठीक है, जहाँ पे हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।